हेलो 10th क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले पेज नंबर 6 पे आपके क्वेश्चन आंसर है। पेज नंबर 6 निकाल लो। क्वेश्चन हमारे पास है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जलाने से पहले हमें मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है ये, हम लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाने से पहले इसलिए क्लीन करना चाहिए टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस। उसके सरफेस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव, जो उसे जलने नहीं देती, ठीक है। इसलिए उसको रिमूव कर कर तभी वो जलेगी, इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं जलाने से पहले। सेकंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब इसकी बैलेंस इक्वेशन बतानी है। फर्स्ट, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखो, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सब बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट NH42SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड एल्युमिनियम क्लोराइड 2NH4Cl। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सोडियम को वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, सोडियम में पता है Na होता है, 2Na, हाइड्रोजन 2H2O, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH एंड हाइड्रोजन H2। ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में भी राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को एंड सोडियम सल्फेट को इन वाटर, पानी में रिएक्ट करने पर इनसोलुबल बेरियम सल्फेट एंड ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये बनता है। तो इसका बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये एक्वस लिखा क्योंकि ये वाटर में मिला है, प्लस, ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी वाटर में था एसिड, तो AQ एक्वस हो गया, एरो बनकर क्या बना, बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड बना, ठीक है। उसने कहा था इनसोलुबल, जो सोलुबल नहीं हुए, एंड सोडियम क्लोराइड 2NaCl। सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को हम रिएक्ट किए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो वो प्रोड्यूस किया सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर को प्रोड्यूस किया। तो सोडियम हाइड्रोक्स NaOH, वाटर यहाँ एक्वस लिख लेना AQ, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी वाटर में AQ, ठीक है। मिल गया ये सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर H2O, वाटर लिक्विड होता है, या L लिख लेना H2O। ये थे हमारे 6 पेज के क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज नंबर 10 के क्वेश्चन। पेज नंबर 10 क्वेश्चन है, ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X ई यूज फॉर वाइट वॉशिंग। उन्हें वाइट वॉशिंग के लिए कोई सब्सटेंस X यूज़ किया, तो उस X का नाम बताना है एंड फॉर्मूला। व्हाट इज द नेम ऑफ द X एंड इट्स फॉर्मूला। तो हमें क्या बताएंगे, हमें पता है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, X इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड फॉर्मूला इज CaO, और इसका फॉर्मूला है CaO। सेकंड पार्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X। अब जो हमें X सब्सटेंस है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको क्या करना है, रिएक्ट कराना है वाटर से। तो क्या करेंगे, CaO प्लस H2O, H2 वाटर होता है, तो ये क्या बन गया Ca, यहाँ देखो O भी 2 टाइम है, H भी 2 टाइम, तो हम लिख लिया OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, ये आपने काट देना, ये नहीं करना। नेक्स्ट पेज नंबर 13। क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है, व्हेन आयरन, जब उसमें हम आयरन की नील डालते हैं।
हम इसका आंसर लिखेंगे दिस इज बिकॉज आयरन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। दिस इज बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से हटा देगी, डिस्प्लेस कर देगी। ये आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो ये हो गया Fe, ठीक है, प्लस CuSO4, ये आयरन हो गया सॉलिड में, कॉपर सल्फेट एक्वस में। तो ये क्या करे Fe, ठीक है, कॉपर को हटा देगा, SO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10। हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल देनी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आपको कराई तब भी आपको एक एग्जाम्पल दी थी, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, इस स्टेटमेंट में ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन सब्सटेंस हमें बताने हैं। 4NaO2, 2Na2O एंड CuO और H2O में, Cu एंड H2O में ऑक्सीडाइज वहाँ सोडियम, O2 रिडक्शन, सेकंड पार्ट में हाइड्रोजन एंड कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज में पहले MCQ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट, कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट है। ये लेड जो रिड्यूस होगी ये वाली, कार्बन डाइऑक्साइड और गेटिंग ऑक्साइड ये वाली, कार्बन जो गेटिंग ऑक्साइड है ये वाली, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस ये वाली, इन चारों में। तो इसका आंसर है A एंड B, लेड इज गेटिंग रिड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्साइड। तो ये वाली रिएक्शन हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट, Fe2O3, 2Al, Al2O3 एंड 2Fe, ये कौन सी एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपको बताया था, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर दिया इसने, ठीक है, Fe को अलग कर दिया, O3 चला गया उसके साथ। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू आयरन फिलिंग में डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। तो उसमें हाइड्रोजन गैस हमारे पास प्रोड्यूस होगी और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, ये क्या होती है। वाई शुड, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, ये आपको मैंने नोट्स में भी बताया था कि हम क्यों करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर है ये, इट इज़ ए केमिकल इक्वेशन, ये वो केमिकल इक्वेशन है इन विच नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट, इसमें हर एक एलिमेंट के एटॉम्स आर इक्वल, बोथ साइड, दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए एटम्स। हाइड्रोजन का अगर यहाँ 5 है तो उधर भी 5, 4 है तो इधर भी 4 होने चाहिए। तो उसके बाद सेकंड पार्ट क्यों जरूरी होता है, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जितना मास है और जितना प्रोडक्ट में, वो हमेशा इक्वल ही होना चाहिए। ये आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। नेक्स्ट फिफ्थ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। इनको केमिकल इक्वेशन और बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाइड्रोजन गैस को जब हम नाइट्रोजन से कंबाइन करते हैं तो अमोनिया मिलती है। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन 3H2, ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, नाइट्रोजन गैस और अमोनिया 2NH3, अमोनिया NH3 होता है। सेकंड पार्ट, हाइड्रोजन सल्फेट गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हवा में बर्न करते हैं तो वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड 2H2S गैस है, एयर O2, तो हो गया 2H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। थर्ड पार्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड को जब एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करते हैं तो हमें देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेशन बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड 3BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये हमें देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड 2AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट फोर्थ, पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटाशियम मेटल जो वाटर से रिएक्ट करता है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, पोटाशियम के वाटर H2O, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अब हमें करना है बैलेंस, अब इसको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, HNO3
प्लस CaOH2, ये अब ध्यान से समझ लेना, बैलेंस करना, CaNO3 2 प्लस H2O। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ एलिमेंट, एक तरफ रिएक्टेंट, दूसरी साइड में लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक NO3 है, कैल्शियम Ca है, ठीक है, एक O ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्टेंट के देख लेते हैं। हाइड्रोजन एक ये है, OH2 का मतलब ऑक्सीजन के भी दो है, हाइड्रोजन के भी दो है, तो एक हाइड्रोजन का एक ये है, दो ये है, हाइड्रोजन के हो गए 3। अब प्रोडक्ट में देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 2। नेक्स्ट NO3 1 है, इधर NO3 2 है। नेक्स्ट कैल्शियम Ca, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी Ca 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है। अब हमें इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन को 2 से, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। वो मैं रेड पेंसिल लगा दूँ, आपको पता चल जाए। ये आ गया 2। अब 2 लगा दिए, हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, पर हाइड्रोजन यहाँ कितने रह गए, 4 हो गए। ठीक है, 2 2 का हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमारे पास बैलेंस होगी दोनों की। अब कैल्शियम दोनों में 1 है, ठीक है, NO3, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 है, उधर कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NO3 हमारे पास 2 होगी, NO3 भी हमारे पास बैलेंस होगी। ठीक है, कैल्शियम बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ 4 थी, यहाँ 3 थी, एक हमने और बढ़ा दी ना हाइड्रोजन, 2 और 2 4 होगी, 3 + 1 हाइड्रोजन हमारे पास होगी 4, तो हाइड्रोजन भी 4 4 होगी, NO3 2 2, कैल्शियम 1 1, ऑक्सीजन। अब ये सारी हमारे पास बैलेंस होगी, तो आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बन गई, 2HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट सेकंड B, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। तो उसमें भी हम पहले लिख लेते हैं एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलिमेंट देखो हमारे पास क्या है, Na ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, SO4। तो सबसे पहले Na हमारे पास देखो क्या, इधर 1 है, इधर Na2 है। ऑक्सीजन देखो, इधर 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन देखो, इधर 1 और 2 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। SO4 इधर 1 है, इधर भी 1। अब हम जब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, सबसे पहले Na 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 होगी, 2 NaOH। अब 2 लगाने का क्या हुआ, ऑक्सीजन भी बढ़ गया एक, हाइड्रोजन भी एक बढ़ गई। ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गए एंड हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन 2 एंड हाइड्रोजन 4 हो गई। इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 2 का 4 और ऑक्सीजन भी 2 होगी, तो ये हमारे पास सारी बैलेंस होगी। Na भी 2 2, ऑक्सीजन भी 2 2, हाइड्रोजन 4 4,
SO4 भी 1 1। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। तो हम उसको लिख लेते हैं 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। नेक्स्ट थर्ड NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। तो इसके भी पहले एलिमेंट यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट। एलिमेंट देखो कौन से, Na, ठीक है, एक Cl क्लोरीन AgNO3। यहाँ Na का 1 है, इधर भी 1 है, Cl का इधर 1 है, इधर भी 1 है, Ag का 1 है, इधर भी 1 है, NO3 का इधर भी 1 है, इधर। इसको तो हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, तो सारे पहले से ही बैलेंस है, 1 1 1 1 1 1 1 1 सारे बैलेंस है। तो ये बैलेंस पहले से ही है, तो इसको हमने बैलेंस करना ही नहीं है। नेक्स्ट डी, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो डालकर BaSO4 प्लस HCl। तो इसमें भी एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलिमेंट देखो BaCl क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, SO4 है। Ba इधर 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर 1 है, SO4 इधर भी 1 है, उधर भी 1 है। तो हमें सिर्फ H2 चाहिए एंड Cl2 चाहिए, तो हम 2 आगे लगा देते हैं। दोनों को 2 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गए दोनों, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। तो हमें ऐसे बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन द फॉलोइंग रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर H2O। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर, जिंक Zn सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO32 एंड सिल्वर। नेक्स्ट एल्यूमिनियम 2Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड 2AlCl3 एंड कॉपर C। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटाशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड कॉपर। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, इसमें भी बैलेंस करना है। पोटाशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, कैल्शियम कार्बोनेट Ki एंड पोटाशियम आयोडाइड Ki, बेरियम क्लोराइड Ba ब्रोमाइड Br2। नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। थर्ड हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, लिख लो मैग्नीशियम Mg सॉलिड में, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एक्वस में है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl वो एक्वस प्लस हाइड्रोजन H, या H2 कर लो क्योंकि बैलेंस नहीं हुई ना, H2 MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये आपको नोट्स में बता दिया था, एक बार फिर देख लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होती है, फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एंडोथर्मिक द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी टू फॉर्म द हीट, जहाँ एनर्जी चाहिए हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई द रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, इस करके हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक में भी हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हम डीकम्पोजिट रिएक्शन को ऑपोजिट क्यों कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लिखते हैं ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन द टू और मोर सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा में चेंज हो जाता है, जो कि रिवर्स है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में इससे बिल्कुल उल्टा होता है, दो प्रोडक्ट में से एक बनता है, इस करके हम इसको इसका रेसिप्रोकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राइट वन इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिट रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड एनर्जी, तीनों की इक्वेशन बतानी है हीट लाइट एंड एनर्जी की फॉर्म में। तो ये भी मैंने आपको बताया था। हीट की रिएक्शन ये CaCO3 CaO CO2, इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, H2O लिक्विड में, H2 एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर अलग, क्लोराइड अलग, AgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी आपको जहाँ डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, ये देख लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, ये बताया थे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, जहाँ एक्सचेंज हो जाते हैं कंपाउंड, ठीक है, Na2SO4 BaCl2, यहाँ Ba के साथ SO4 हो गया एक्सचेंज, ठीक है, और NaCl अपने एक्सचेंज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर द रिकवरी ऑफ द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, वो कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, तो इसकी एक रिएक्शन बतानी है। इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, व्हाट डू मीन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी आपको पता था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के जब नोट्स बताए थे। देखो प्रेसिपिटेशन, इट इज़ द इनसोलुबल सॉलिड, वो इनसोलुबल सॉलिड है डेट इमर्ज फ्रॉम लिक्विड, जो लिक्विड में होता है, जो सोलुबल नहीं होता, मतलब घुलता नहीं सॉलिड। BaCl2 इसकी रिएक्शन Na2SO4 BaSO4 एंड 2NaCl सिल्वर में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ द गेन और लॉस बाय ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की एग्जांपल बतानी है। ये देखो, ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वो ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को, तो वो होगी रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक, जो शाइनी कलर था वो ब्लैक हो गया हीटिंग करने पर, अब वो X बताना है ब्लैक कलर कंपाउंड का, तो बताएंगे द एलिमेंट इज कॉपर, उसका नाम है कॉपर, 2Cu + O2 कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, वाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन, हम आयरन लोहे की चीज़ों पर पेंट क्यों करते हैं, तो हम लिखेंगे द आयरन आर्टिकल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, हम उसको रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं, ठीक है, तब ताकि आयरन सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट में, वो हवा के मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना आए और उसको जंग ना लगे। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, उनका ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, जो ऑयल और फैट वाली चीज़ें होती है वो लिफाफों में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, जो आपको नोट्स में बताया था, जैसे लेस के कुरकुरे के पैकेट हो गए, क्यों भरी जाती है, तो इसका आंसर है दिस इज बिकॉज फूड आइटम आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन और एयर, ताकि उसका हवा उस पर ना जा सके, उसका एयर से ऑक्सीडेशन ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, कोरिजन एंड इंसिडिटी की बतानी। कोरिजन,
व्हेन ए मेटल एक्सपोज टू सब्सटेंस, जब हम किसी मेटल को सब्सटेंस को रखते हैं सच ए मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड में, तो कुछ दिनों में उसके ऑक्साइड की आ जाती परत जो उसको कमज़ोर कर देती मेटल को, ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं कोरिजन। एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, ब्लैक कलर का सिल्वर पर आ जाना, ग्रीन कोटिंग कॉपर पर आ जाना। रेंसिडिटी, दी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल को जब ऑक्सीडेशन होता है तो कब हवा में रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें बैड स्मेल और टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। इसके साथ आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड बैक एक्सरसाइज सारे कंप्लीट हो गए, इसको आप कॉपी में कर लेना।